सबसे पहले तो आपको बधाई इस नई जिम्मेदारी के लिए, इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। आते के साथ आपका एक वीडियो देखा और मुझे एहसास हुआ कि ये नई जिम्मेदारी अग्निपथ से कम नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय एक्टिविटी का सेंटर रहता है, तो वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है और कई बार उसमें कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज़ हर किसी को अच्छा लगे ये नहीं हो सकता है, तो जिसको नहीं अच्छा लगेगा उसका विरोध करेगा, और अगर युवा नहीं विरोध करे तो कौन करेगा। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि ये अग्निपथ है। विश्वविद्यालय का मतलब ही होता है अग्निपथ, तो हम अपने रास्ते पर हैं, अग्निपथ पर नहीं है। अच्छे चीज़ें की जा रही हैं, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं ठीक थी, तो उसको मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो उसका विरोध हो सकता है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ कि ऐसा सारे विश्वविद्यालयों में रहता है। किसी भी जगह आप युवा को जमा करेंगे तो आपको उनके प्रश्नों का, और कई बार वो नहीं समझ पाते हैं तो आपको समझाना भी पड़ता है, और तुरंत नहीं समझते हैं तो समय लगता है। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है 5 साल 10 साल 15 साल बाद बच्चा लौट के आया है, मेरे पास पहुँच हुआ है, आशीर्वाद मांगा है कि सर मैं वो जो घटना हुई थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई थी, अगर आप उस दिन ऐसा न किए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो उसको विरोध नहीं मानिए, अग्निपथ नहीं मानिए। शिक्षा, समाज और राजनीति किताब के लेखक हैं जिनसे हम आज बात कर रहे हैं। हम शिक्षा पे बात करेंगे, समाज पे बात करेंगे और राजनीति पे बात करेंगे, लेकिन मैं सर ये जानना चाहूँगा इसमें अपने युवा को क्यों छोड़ दिया? नहीं, शिक्षा और समाज का मतलब ही है युवा, शिक्षा से जुड़े ही युवा हैं। देखिए, अब हम मान रहे हैं कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, जिसको हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि टेक्नोलॉजी बदल जा रहा है, कंटेंट बदल जा रहा है। अब हम कहते हैं कि लगभग 18 महीने में किसी भी विषय का कंटेंट डबल हो जाता है। तो अगर आप 2 साल पहले एमए किए हैं तो शायद पढ़ाने के लायक नहीं रह गए, आपको दोबारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर पढ़ना चाहिए। तो युवा तो जुड़ा हुआ है शिक्षा से, इसलिए आप आज की शिक्षा को केवल युवा का नहीं कहेंगे, परंतु मतलब वही है कि शिक्षा का मतलब है पूरे समाज। और शिक्षा को अलग फिर से केवल आप संस्था से जोड़ के मत देखिए, समाज की शिक्षा का भी आवश्यकता है। सड़क पर चलता व्यक्ति, उसकी शिक्षा, तो आपका जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है, डेवलपमेंट है, उसको भी शिक्षा कहेंगे। हम भारतीय परंपरा में इसको विद्या कहते रहे हैं, जिसको जो हम कर रहे हैं विद्या के खोज में है, सत्य की खोज में वो संस्थाएं करती हैं, लेकिन शिक्षा तो सामाजिक होता है। बिल्कुल।